गुड स्टूडेंट्स, दिस इज अ लेजेंड. एक्चुअली लेजेंड हम किसे कहते हैं? व्हेन अ स्टोरी it becomes historic and we remember it. Okay, from note side, so it's a poem actually, or poem is in the form of a poem in the form of a story. एक स्टोरी की तरह एक पोएम है ये. ठीक है, इसको देखते हैं इसका क्या मॉरल है, क्या चीजें हैं. यहां से देखते हैं कि A Legend of Northland tells about the story of an old woman. ये एक ओल्ड वुमन की कहानी है. who angered Saint Peter. एक संत थे पीटर, उनको उसने गुस्सा दिलाया, एंगर्ड, बिकॉज ऑफ हर ग्रीड एंड सेल्फिशनेस. वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हमारे अंदर ग्रीड और सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए, बट उसके अंदर था. सेंट पीटर इज हंग्री एंड ही विजिट्स द कॉटेज ऑफ अ लिटिल वुमन. द वुमन इज बेकिंग केक. वुमन क्या कर रही थी? केक बना रही थी. जब वो संत कहें या सेंट कहें, जब वो वहां पे पहुंचे. ठीक है, the saint is hungry and asks for food. सर आपकी आवाज बीच में कट रही है. She refuses to part. Wait. So that lady refused to part with even a small piece of cake. मतलब इतना इंसान कई बार क्या हो जाता है, इतना सेल्फिश हो जाता है कि वो छोटी सी चीज भी नहीं छोड़ना चाहता. तो वो केक बना रही थी. संत जो था, सेंट था, he was hungry, तो उसने उससे खाना मांगा. So selfish and greedy the woman is that Saint Peter gets angry and curses her. वो उसको कर्स करता है. कर्स करना क्या होता है? जिसको हम जैसे कहते हैं ना, श्राप देना, एक तरीके से बद्दुआ देना. She is turned into a woodpecker. वो एक woodpecker में कन्वर्ट हो जाती है. The saint feels that she is not worthy to live as a human being. सर woodpecker क्या होता है? woodpecker होता है बेटे जो उस पे होता है ना, क्या बोलते हैं हम लोग, एक it's a bird actually which digs the tree. जो ट्री को हल्के से अपनी चोंच से काट देता है, उसको हम woodpecker बोलते हैं. ठीक है, थोड़ा सा. हाँ, हो सकता है कुछ आप जो जानते हो, whatever the name is there in your local language. ठीक है, तो she lives the life of a woodpecker for the rest of her life. फिर woodpecker हो जाती है अपनी बाकी की लाइफ में. The saint rightly punished her by changing her into woodpecker so that she might live in the trees, boring in the hard. बोर करना होता है, उसको खोदना एक तरीके से, जैसे उसको क्या बोलते हैं, वॉल को हम बोर करते हैं, ड्रिल करते हैं. ड्रिल करके जो ना उसमें कोई भी चीज इंस्टॉल करते हैं, जब फैन लगाते हैं या कोई बड़ी पिक्चर लगाते हैं तो ड्रिल करते हैं. तो बोरिंग करना, ड्रिल करना होता है कि वो उसको हार्ड, ड्राई एंड वुड फॉर हर फूड, यानी उसको अपने खाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हार्ड और बिल्कुल ही ड्राई, सूखी लकड़ी को ड्राई करना पड़ेगा, उसको वहां से खाना निकालना पड़ेगा. द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट वी शुड ऑलवेज हेल्प द नीडी. अब कहानी का मोरल क्या कहेगा कि हमें मदद करनी चाहिए. किन की मदद करनी चाहिए? नीडीज की. नीडी कौन होते हैं? जो जिनको जरूरत होती है. क्लियर? इसमें यू विल फाइंड सम पोएटिक डिवाइसेस. कौन कौन से? देखो, एक तो इसमें सिमिली मिलेगा. सिमिली क्या होती है? पोएटिक डिवाइस. हम पहले भी इस चीज को कर चुके हैं. सिमिली क्या होती है? एक कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, लेकिन इसमें एज का यूज होता है, यूजिंग एज एंड लाइक. ठीक है, इस कहानी इस पोएम की जो राइमिंग स्कीम है वो ABCD. ABCD is the rhyming scheme of the poem. Clear? Next इसमें आपको मिलेगा repetition. You will find repetition. अभी repetition क्या है? Let us see this also. Multiple use of a word. एक ही poem में कई बार words का use होगा, एक ही word का use बार बार होगा, that is repetition. ठीक है, जैसे इसने यूज किया है rolled and rolled it. ये देखो roll और फिर ये roll, दो बार यूज हो गया. boring and boring, again दो बार, twice we have used the same word. by boring and boring and boring, 3 times we have used it. so this is called, इसको हम कहेंगे repetition. फिर इसमें alliteration you will find. अब alliteration से मतलब हमारा है
बाय अलिट्रेशन वी मीन जब इनिशियल कंसोनेंट साउंड होती है स्टार्टिंग में, देखो फनी, फ्यूरी, क्लॉज, ये फर्स्ट साउंड एफ और एफ साउंड दोनों की ये सेम है, दैट इज कॉल्ड alliteration. When there is the same sound of repeated words, clear? Sorry, repeated sound is there in the words. यहाँ पे first sound है, वो यहाँ पे भी first sound है, so this is called alliteration. और थोड़ा सा आगे चलें इसमें personification. Human beings को quality दी है animals की, where she lives in the tree. तो यहाँ पे ये she जो आया है ये woodpecker के लिए आया है. Woodpecker, we all know that woodpecker is not human being. क्लियर? तो ये इसकी थीम है जस्टिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द पोएम, जो टाइटल है, फिर इसकी थीम है, फिर इसका मैसेज है. यू विल रीड दिस हैज बीन सेंट टू यू. आई विल रीड द पोएम ओनली सो दैट वी कैन क्लियर इट, वी कैन कंप्लीट इट. क्लियर? यहां से हम इसको शुरू करते हैं पोएम को. अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड, दिख रहा है? Where the hours of the day are few, है ना, जहां पे दिन छोटे होते हैं. And the nights are so long in winter, नाइट जो होती हैं वो लंबी होती हैं. ऐसा होता है सर्दियों में आमतौर पे हम देखते हैं रात जो है वो ज्यादा लंबी होती है और छोटे होते हैं. That they cannot sleep them through, है ना, इतनी लंबी नाइट्स हैं कि लोग वहां सो भी नहीं सकते हैं, उठ रात में उठ जाते हैं, थक जाते हैं सो के. Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bears cubs in funny furry clothes. देखो यहाँ देखते हैं वहां पे रेनडियर्स, आपने पढ़े होंगे एसएसटी में, रेनडियर्स पाले जाते हैं. कहाँ पाले जाते हैं रेनडियर्स? बर्फीले इलाके के अंदर. ठीक है. स्लेज उनकी गाड़ी होती है जिससे उसको जोड़ते हैं. कब? जब स्नो गिरती है. ठीक है. बॉटनेट होती है. बच्चे क्या पहन के रखते हैं? ऐसे लगता है जैसे भालू के बच्चे हैं वो, बियर्स कब, क्योंकि वो फर क्लोज, फनी और फर क्लोज पहनते हैं. यहाँ पे ये फर और ये एफ साउंड, ये एलिट्रेशन साउंड है. दिस इज, ये पोएटिक डिवाइस है, ये एलिट्रेशन है. क्लियर? दिस इज स्ट्रेंजा 1. नाउ नेक्स्ट स्ट्रेंजा, दीज आर द क्वेश्चंस, यू विल गो थ्रू दैट, देखना इनको. सेकेंड स्ट्रेंजा में वो व्हाट शी सेज, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ सेकेंड स्ट्रेंजा? कि they tell them a curious story. I don't believe this true. कहानी है कोई, ठीक है, एक कहानी है वहां पे, तो which is unbelievable, जिसको बिलीव नहीं किया जा सकता. And yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. लेकिन फिर भी कहानी ट्रू नहीं होगी, बट फिर भी आप एक लेसन तो जरूर सीख सकते हैं अगर ये कहानी मैं आपको बताऊं. टेल मीन्स स्टोरी. Once when the good Saint Peter lived in the world below, एक बार जब ये सेंट पीटर जिंदा थे, and walked about it preaching just as he did, you know, और वो walk about मतलब घूम रहे थे यहाँ या वहां, लोगों को प्रीच करते हुए, शिक्षा देते हुए. प्रीच करना होता है शिक्षा देना. जब वो यहाँ वहां घूम रहे थे तब क्या हुआ? थर्ड स्टेंजा says he came to the door of a cottage, एक कॉटेज, झोपड़ी के दरवाजे पे आए. in traveling round the earth, पूरे अर्थ को घूम के आए थे. where little woman was making cakes and baking them on the hearth. hearth होता है चूल्हा, है ना, तो चूल्हे के ऊपर वो केक बना रही थी. एक लिटिल वुमन थी, छोटी हाइट की लेडी थी. and being faint with fasting, फेंट का मतलब होता है एक तरीके से बेहोश हो जाना, एक तरीके से बेहोश हो जाना. तो बीइंग फेंट विद फास्टिंग मतलब भूख लगी थी बहुत ज्यादा सेंट पीटर को. फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, दिन ऑलमोस्ट डन मतलब तकरीबन शाम हो गई थी, दिन खत्म हो गया था. एंड he asked her for her store of cakes to leave him a single one. एक्चुअली उसने एक केक मांगा. किससे मांगा? उस लेडी से, कि एक पतला सा छोटा सा केक वो उसको भी दे दे तो उसकी भूख मिट जाएगी, क्योंकि वो बेहोश होने के उस पे है, he might get unconscious भूख के मारे. Then what happened? So she made a very little cake, छोटा सा केक बनाया उसने. but as it baking lay, जैसे उसने उसको बेक करने के लिए, बेक करना क्या होता है? सेकना,
जैसे आंच के ऊपर, आग के ऊपर सेकते हैं हम लोग किसी चीज को, तो जब उसने उसको डाला, पतला सा बना, छोटा सा केक बनाया था उसने, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। जब उसने उसको तवे पे डाला उस केक को बेक करने के लिए, तो उसको लगा कि ये तो बड़ा है, टू लार्ज टू गिव अवे, मतलब उस आदमी को देने के लिए काफी बड़ा केक है ये। Therefore, she needed another. उसने दूसरा आटा लिया, और एक नीड करना होता है गूंथना एक्चुअली, दूसरा केक बनाया, एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, उससे भी छोटा, बट इट लुक्ड व्हेन इट शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। लेकिन ये भी उसको उतना ही बड़ा लगा, यानी उसने क्या किया, थोड़ा सा आटा लिया, छोटा सा केक बनाया, बट व्हेन जब उसको फैलाया उसने, तो उसको लगा कि इट इज वेरी बिग, तो उसने वो केक उसको नहीं दिया। व्हाट शी डिड, शी अगेन टुक फ्लोर, जो ना डो, उसने थोड़ा सा आटा और लिया, एंड व्हाट शी डिड एक्चुअली, शी मेड अनदर वन, दूसरा बनाया उससे भी थोड़े आटे में, लेकिन अगेन शी थॉट दैट इट इज अगेन बिग, उसको लगा ये तो बहुत, फिर से बहुत बड़ा है। ऐसा क्यों लग रहा था उसको? इसका एक ही रीजन है कि वो लेडी जो है बहुत ग्रीडी थी, वो बहुत ही लालची लेडी थी। फिर क्या हुआ, देन फिफ्थ पे आ गए हैं, देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, बिल्कुल थोड़ा सा डो लिया उसने, डो होता है गीला आटा, है ना, जिसको हम गूंथते हैं, थोड़ा सा डो लिया, एंड रोल्ड इट फ्लैट, बिल्कुल उसको गोल फ्लैट कर दिया, बिल्कुल उसको रोल करके, जैसे हम बेलन से रोल करते हैं, एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, इतना पतला हो गया जैसे वेफर्स नहीं खाते हम लोग पतले पतले, ऐसा केक हो गया वो। शी कुडंट पार्ट विद दैट, पार्ट विद मतलब अलग होना, लेकिन वो उससे भी अलग नहीं हो सकती थी, यानी वो भी वो नहीं देना चाहती थी। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि ये तो काफी बड़ा केक है, बहुत बड़ा केक है। फॉर शी सेड, उसने कहा, माई केक that seem too small when I eat for them myself and yet too large to give away, so she put them on the shelf। उसने क्या सोचा कि केक जो मेरे ही केक है, मैंने ही बना, जब मैं खाती हूँ तो छोटे लगते हैं, किसी को दे रही हूँ, दान करना है, तो वो बड़े लगते हैं। उसने वो दिया ही नहीं और शेल्फ में ऊपर रख दिया, है ना, ऊपर की रैक में कहो या शेल्फ में कहो, वहां उसने उसको रख दिया। फिर क्या हुआ, द गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, वो गुस्से में आ गया। कौन गुस्से में आ गया? सेंट पीटर। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, भूखा था और बेहोश होने वाला था, बिल्कुल इतनी तेज भूख लगी थी उसको। एंड श्योरली सच ए वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, और ये वुमन जो थी उसने उसको प्रोवोक किया, उत्तेजित किया, गुस्सा दिलाया सेंट को। एंड ही सेड, यू आर फार टू सेल्फिश, कि तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो, टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म। उसने कहा तुम इंसान के लिए एक तरीके से तुम, यू डोंट डिजर्व टू बी अ ह्यूमन बीइंग, यानी तुम इंसान नहीं हो सकती, तुम्हें इंसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान इतने ज्यादा मीन, इतने ज्यादा सेल्फिश नहीं हो सकते। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, यानी तेरे पास फूड भी हो और जो ना घर भी हो, फायर भी हो, तुम इस चीज के लिए डिजर्व नहीं करते, यानी तुम इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो, यू आर नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अब गुस्से में उसने कहा उसको, फिर क्या किया उसने, नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, अब तुम ऐसे रहो जैसे बर्ड्स रहते हैं, अब तुम ऐसे रहो जैसे बर्ड्स रहते हैं। उसने कहा कि यू शुड बिल्ड, नाउ यू शुड बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, यानी तुम अब बर्ड्स की तरह रहो, जैसे बर्ड्स थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं ना, बिल्कुल थोड़ा सा, बोले तुम दूसरों को थोड़ा सा खाना दे रही हो ना, बिल्कुल थोड़ा सा, तो तुम्हें बर्ड होना चाहिए बाय, और तुम्हें फूड भी कैसे मिलेगा, एंड यू शैल गेट योर स्कैंटी फूड, स्कैंटी मतलब थोड़ा सा, तुम्हें थोड़ा सा जो खाना मिलेगा वो कैसे मिलेगा, बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, यानी तुम बोर करते जाओगे, खोदते चले जाओगे एक पेड़ को, ऑल डे इन द हार्ड एंड ड्राई वुड, यानी लकड़ी से आपको खाना मिलेगा, यानी मैं तुमको वुड पैकर बना रहा हूं। Then up she went through the chimney, never speaking a word. एक चिमनी से निकलती हुई कोई वर्ड नहीं बोला, and out of the top
flew a woodpecker. क्या बन गई वो? एक woodpecker बन गई. For she was changed to a bird. क्यों? क्योंकि उसको सेंट ने एक बर्ड में चेंज कर दिया था. वो लेडी अब एक बर्ड बन चुकी थी. Then what happened? She had a scarlet cap on her head. उसका जो सिर था उसके ऊपर एक कैप सी थी, बालों की कैप. आपने देखा होगा वुड पैकर जो है, कभी देखोगे, जो चोंच मारता रहता है पेड़ के अंदर, उसको वुड पैकर बोलते हैं, है ना. उसके ऊपर, सिर के ऊपर हल्की सी कैप सी होती है बालों की. And that was left the same, but all the rest of her clothes were burnt black as a coal in the flame. अब जैसे वो बर्ड बनी उसके कपड़े तो जल के राख हो गए, ठीक है, बस हल्की सी कैप बच गई छोटी सी उसके सिर के ऊपर. And every country school boy has seen her in the wood. है ना, हर देश के, दुनिया के हर कोने के स्कूल के बच्चों ने देखा होगा लकड़ियों के अंदर. Where she lives in the trees till this very day. आज तक रहती है, boring and boring for food. आज तक. ये शी किसके लिए यूज हुआ है? ये यूज तो हुआ है लेडी के लिए, लेकिन वो यहाँ पे वुड पैकर बन चुकी है. तो इसका मतलब हमने क्या किया है, एक बर्ड को हमने क्या किया, क्वालिटी दी है. कौन सी? ह्यूमन क्वालिटी. तो यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस है वो होगा पर्सोनिफिकेशन. इट विल बी personification. So students, this was a story, this was a poem actually. Got my point students? पता चल गया आप लोगों को? Yes sir. Yes sir. Have you understood? provoke का क्या मतलब होता है? प्रोवोक होता है किसी को गुस्सा दिलाना, उत्तेजित करना, एंग्री कर देना. दैट इज प्रोवोक.